जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध। अगर आपके एग्जाम में आ गया लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है। इसे जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार कहा जाता है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार चुनाव है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपनी सरकार का चयन करती है। इतना लिखना है प्रस्तावना में। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे लोकतंत्र का महत्व। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे लोकतंत्र का महत्व। इसमें लिखेंगे लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान अधिकार प्रदान करता है। इसमें हर व्यक्ति को विचार व्यक्त करने, धर्म मानने, शिक्षा प्राप्त करने और सरकार चुनने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को यह शक्ति होती है कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और यदि वे सही कार्य ना करें तो अगली बार उन्हें सत्ता से बाहर कर सके। ये है लोकतंत्र का महत्व। तो लोकतंत्र में क्या लिखना है? लिखना है लोकतंत्र नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। इसमें हर व्यक्ति को विचार व्यक्त करने, धर्म मानने, शिक्षा प्राप्त करने और सरकार चुनने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को यह शक्ति होती है कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और यदि वे सही ढंग से कार्य ना करें तो उनको सत्ता से बाहर कर सके। अब आगे हम हेडिंग डालेंगे चुनाव की आवश्यकता। क्या हेडिंग डालेंगे? चुनाव की आवश्यकता। इसमें हम लिखेंगे चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनकर संसद, विधानसभा और संस्थानों तक भेजती है। चुनाव से ही सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय होती है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे चुनाव जनता द्वारा चुनाव और जनता सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे चुनाव में हर नागरिक को वोट समान मूल्य रखता है। क्या लिखना है? वोट में हर नागरिक का वोट समान मूल्य रखता है। फिर आगे लिखेंगे हम चुनाव जनता की इच्छाओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र में चुनाव। उसमें लिखेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हर 5 वर्ष में आम चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। आधुनिक समय में ईवीएम और वीवीपैट जैसी तकनीकी से ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना दिया है। इतना लिखना है भारतीय लोकतंत्र चुनाव में। ये हेडिंग रहेगा। हमने हेडिंग नहीं बना पाया है, आप लोग इसे हेडिंग बना लेना। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे चुनौतियाँ। चुनौतियाँ में क्या लिखना है? लिखना है हालांकि लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था कई चुनौतियों से भी जूझ रही है। चुनाव में धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग, जातिगत और धार्मिक आधार पर वोट मांगना, वोट खरीदने की प्रवृत्ति, कम वोटिंग, इतना लिखना है हमें चुनौतियों में। उसके बाद आगे हम हेडिंग डालेंगे समाधान। समाधान में लिखेंगे चुनावी सुधारों को लागू करना, जनता में जागरूकता फैलाना, युवाओं और महिलाओं को अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। इसके आगे लिखेंगे ईमानदार और शिक्षित नेताओं का चयन करना। इतना लिखना है समाधान में। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है?
चलिए देखते हैं। उपसंहार में हम लिखेंगे, लोकतंत्र की मजबूती चुनाव की पवित्रता पर निर्भर करती है। यदि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत बनेगा। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह मतदान करे और सही प्रतिनिधि का चयन करे। सक्रिय और जागरूक मतदाता ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित करते हैं। इतना लिखना है, बस इतना ही लिखना है उपसंहार में। इस तरह से हम लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध लिखेंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो इस तरह से हम जो है निबंध लिखेंगे। अगर आपको निबंध अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप और किसी टॉपिक पर निबंध चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस टॉपिक पर आपको निबंध देंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।